फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास विद्युत धारा से हम ये क्लास है और ये क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इस क्लास में हम 2027 से का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है विद्युत धारा से, उस क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। इस वीडियो से हमें लगता है 2 या 3 मार्क्स सर्टेनली आना चाहिए। इस कारण इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। तो आज हम बताने जा रहे हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध रेसिस्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या अर्थात विरोध करना। तो जब किसी चालक तार से, मान लीजिए एक चालक तार है, इस चालक तार से विद्युत धारा अगर बहेगा तो ये जरूरी नहीं है कि इसको विद्युत धारा को 100% इससे धारा को प्रवाहित होने देगा, कुछ न कुछ इसको रुकावट डालता है। इसी रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध हुआ किसी चालक पदार्थ का, चूंकि ये कंडक्टर हो तो कंडक्टर पदार्थ जो है, अगर हम चालक तार की बात करते हैं तो वो कंडक्टर जो होता है, तो प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक पदार्थ का, किसी चालक का वह गुण जो उस पदार्थ होकर विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता हो, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है किसी चालक का वह गुण जो पदार्थ होकर विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता हो, प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है और हम लोग ओम के नियम से जानते हैं आर बराबर वी बटे आई होता है। आर बराबर वी बटे आई होता है और आर का मात्रक हो जाएगा यहाँ से वोल्ट पर एम्पियर। इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग ओम बोलते हैं। इस रेसिस्टेंस का हम अगर डायमेंशन निकालते हैं आर का, तो आर का डायमेंशन निकालने के लिए हमको भी का डायमेंशन भी का पहले निकालना पड़ेगा। तो भी के निकालने के लिए हम लोग जानते हैं पोटेंशियल का भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है और डब्ल्यू का डायमेंशन क्या होता है? तो एम एल टू और टी माइनस टू, वर्क का ही डायमेंशन होता है। तो एम एल टी माइनस टू अब बटे क्यू बराबर आई टी या ए टी। तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस क्यू ए। ये हो गया भी का। तो भी का हम यहाँ पुट कर देते हैं एम एल टू टी माइनस क्यू ए इनवर्स बटे आई का ये हो गया। तो ये हो गया आपको आर का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री, ए का पावर -1 है, ये भी मैं ऊपर चल जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये हो गया आर का डायमेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसका डायमेंशन यूनिट और डायमेंशन दोनों पूछा जाएगा। जैसे अगर आर का डायमेंशन पूछेगा तो सब कोई जानता है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन ओम को पूछ देगा ओम क्या होता है? तो वोल्ट पर एम्पियर ओम होता है। वोल्ट पर एम्पियर बराबर ओम होता है, इसको जानना जरूरी है। प्रतिरोध के बाद आता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता।
रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता है। चालक तार के लंबाई का समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं आर समानुपाती है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा जो होता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध एक तो उसके लंबाई पर निर्भर करता है, दूसरा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर समानुपाती 1/2। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। अब अगर हम लिखते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर समानुपाती हो गया L/A। यहाँ से क्या होता है, तो आर समानुपाती L/A, समानुपाती का चिन्ह अगर हटेगा तो ρL/A हो जाता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या, तो ये रो जो है इसी को बोला जाता है रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। यहाँ से अगर हम रो बराबर लिखते हैं तो रो बराबर RA/L होता है। रो बराबर RA/L। अब यहाँ से अगर इसका मात्रक हम निकालते हैं तो R का मात्रक हो जाता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मात्रक मीटर। यहाँ से 1 मीटर कटेगा तो ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। ये रेसिस्टिविटी का यूनिट निकला। अब आगे रेसिस्टिविटी का हम लोग डायमेंशन बताते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए। आगे देखिए, तो रो बराबर क्या हो गया, रो बराबर RA/L। अब RA/L जो है इसका डायमेंशन हम लोग निकालते हैं। तो अभी जस्ट R का डायमेंशन हमने निकाला था। R का डायमेंशन जो निकला था M/L/2D-Q/A-2, इतना डायमेंशन इसका निकला था। उसमें गुना हो जाएगा A2 से, एरिया का L2। उसके बाद इसमें हो जाएगा L नीचे में, तब ये क्या हो जाता, तो L4 में से 1 चल गया तो L3
ए का पावर माइनस क्यू और ए का पावर -2। ये जो डायमेंशन हुआ रो का डायमेंशन हुआ। लिखते चलिए आप। ठीक है, लिखिए इसको। अब आ गई बात, हमने प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और उसके बाद हम चालकता की बात करते हैं। ये रो का डायमेंशन हो गया। इसके बाद हम लिख लीजिए चालकता। कंडक्टेंस। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को रो द्वारा सूचित किया गया और चालकता को इसे जी द्वारा सूचित किया गया। इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है। जी बराबर की होता है 1/r। अब देखिए, अभी जस्ट इससे पहले हमने बताया था जो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो 1/ओम। ये अगर यानी प्रतिरोध का उल्टा जो होगा वो हो जाएगा कंडक्टेंस। तो 1/ओम ये हो जाता है महो। ये सीधा उल्टा हो जाता है OH ओम MHO महो। ये हो गया महो। तो चालकता का मात्रक क्या हो गया? महो। उसके बाद बात आता है चालकता, हम लोग जान लिए विशिष्ट चालकता। ये लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक, विशिष्ट चालकता। इसके बाद हम बता देना, क्योंकि आज चारों चीज जो है बताना था हमको। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता बोला जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। अब सिग्मा बराबर होता है 1/रो। अब इससे पीछे हमने बताया था रो का जो यूनिट होता है 1/ओम इंटू मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा महो अब मीटर इनवर्स। इसी महो को हम लोग साइमेन बोलते हैं। साइमेन
में, साइमेन भी बोलते हैं, तो साइमेन और मीटर इनवर्स, यानी जिस फॉर्मेट में पूछेगा उस फॉर्मेट में हमको जानना जरूरी है। तो आज का ये चार टॉपिक था आप लोगों के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसको आप लोग देखिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ऑब्जेक्टिव के रूप में यूनिट, डायमेंशन और डेफिनेशन, ये 2 मार्क्स का भी पूछता है, और यूनिट डायमेंशन तो पूछता है। इस कारण इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और ये वीडियो हमें अंदाजा है कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है।